हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रेश न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग एस.टी. कलरिज के बारे में बात करेंगे या फिर बोल सकते हैं कि एस.टी. कलरिज एज लिटरेरी क्रिटिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हमारा एक टॉपिक हो जाता है एस.टी. कलरिज के बारे में जानना, एंड साथ ही अगर ये एग्जामिनेशन में आता है तो आप लोगों को कैसे इस एक अच्छे आंसर को फ्रेम करना है उस बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनका एक छोटा सा बायोग्राफी। तो एस.टी. कलरिज यानी कि सैमुअल टेलर कलरिज, इनका जो जन्म था वह 1554 में हुआ था एंड इनका डेथ 1586 में हुआ था। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, फिलोसफर एंड थियोलॉजियन, यानी कि इंग्लिश पोएट के साथ साथ वो लिटरेरी क्रिटिक भी थे, फिलोसफर भी थे, एक थियोलॉजियन भी थे। पॉपुलरली इन्हें एस.टी. कलरिज के नाम से जाना जाता था। किन्हें? सैमुअल टेलर कलरिज को एस.टी. कलरिज के नाम से जाना जाता था। ही इज़ द फर्स्ट इंग्लिश क्रिटिक टू बेस हिज लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑन फिलोसफी, यानी कि ये पहले ऐसे क्रिटिक थे इंग्लिश लिटरेचर में जिनका कि जो पूरा का पूरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो थ्योरी था वो फिलोसफी पे बेस्ड था। अब ये कहाँ दिखता है कि ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ कि फिलोसफी पे बेस्ड था? तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन उनकी जो कुछ राइटिंग्स थी या फिर कुछ वर्क्स थी उनमें ये एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि बायोग्राफिया लिटरेरिया हो गया या फिर लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर हो गया। इनमें ये साफ साफ झलकता है कि इनका जो भी थ्योरी था वो फिलोसफी पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्या है? ही वॉज फेमसली कॉल्ड सेज ऑफ हाईगेट, यानी कि सेज ऑफ हाईगेट ये नाम से ये काफ़ी प्रचलित थे। इनकी कुछ फेमस वर्क्स है कुबला खान, द राइम ऑफ एंशियंट मेरिना एंड बायोग्राफिया लिटरेरिया। काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु रोट कुबला खान या फिर हु रोट द राइम ऑफ एंशियंट मेरिना, तो ये आप लोगों को देख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कलरिज अलॉन्ग विथ वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स। तो लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया था इन्होंने, कलरिज ने, किसके साथ मिलकर? वर्ड्सवर्थ के साथ, इन 1798, विच इनॉग्रेटेड द रोमांटिक एज इन इंग्लैंड, जब रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट है हमारा कलरिज क्वाइंड द टर्म विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो ये जो टर्म था इसे क्वाइन किया था कलरिज के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है वो नज़दीक है। तो इस वीडियो में इसे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। मुझे ये वीडियो शॉर्ट में कवर करनी है ताकि फटाफट से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो। तो लाइक ए ट्रू रोमांटिक, कलरिज साउट इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। इनका जो इंस्पिरेशन था वो नेचर से था, बट ही बिलीव दैट नेचर कैन ओनली इंस्पायर पोइट्री इन ए पोएट, यानी कि नेचर जो है वो सिर्फ इंस्पायर कर सकता है पोइट्री इन ए पोएट, कवि के दिमाग में। फॉर इट टू बी इफेक्टिव दिस इंस्पिरेशन नीड्स द इमेजिनेशन। तो इसका पूरी तरह से इफेक्टिव होने के लिए दिस इंस्पिरेशन, ये जो इंस्पिरेशन नेचर से मिलता है उसे क्या चाहिए? इमेजिनेशन दैट इज सप्लाइड बाय द पोएट्स माइंड। इमेजिनेशन चाहिए जो कि कौन सप्लाई करता है? कवि का दिमाग। तो कवि का दिमाग और नेचर से इंस्पिरेशन ये दोनों मिलकर एक अच्छा वर्क या फिर एक अच्छा पोइट्री हमारे सामने लाता है। सो इट वॉज नॉट नेचर अलोन बट हाउ द पोइट चोज टू पोर्ट्रे इट विथ हिज इमेजिनेशन दैट मेड पोइट्री वर्दी। यानी कि ये नेचर अलोन नहीं है जिसके वजह से पोइट्री हमें अच्छा पढ़ने को मिल रहा है, बट ये पोइट का दिमाग है, इमेजिनेशन है जो कि पोइट्री को वर्दी बनाता है। नेक्स्ट इनका क्या था? थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंसी। तो इसमें अकॉर्डिंग टू कलरिज पोइट्री इज एन एक्ट ऑफ इमेजिनेशन। ये कहते हैं कि जो कविता है वो एक एक्ट ऑफ इमेजिनेशन है। इनफैक्ट ऑल क्रिएटिव एक्टिविटी इज एन एक्ट ऑफ इमेजिनेशन। इनका कहना है कि जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटी है वो सारा इमेजिनेशन, कल्पना की ही तो ये सारी देन है। लेट अस कंसीडर कलरीज व्यू ऑफ आर्ट। हम लोग कंसीडर करते हैं कलरीज कैसे आर्ट को देखते थे। ही डज नॉट कंसीडर आर्ट एज ए मेयर इमिटेशन। इनका कहना था कि आर्ट जो है वो किसी चीज़ का कॉपी नहीं है, आर्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। ये हमारी जो काल्पनिक सोच है उसका एक प्रोडक्ट है। तो इनका कहना था कि आर्ट इज द यूनियन ऑफ द सोल विद द इटर्नल वर्ड्स। ये आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग हाईलाइट करके एग्जाम में लिखोगे तो इससे आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा। आगे है आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम साइंस। आर्ट जो है वो साइंस से अलग है। द एम ऑफ साइंस इज ट्रूथ। साइंस का अल्टीमेट एम क्या है? सच्चाई जानना। बट द एम ऑफ पोइट्री या फिर आर्ट क्या है? ए प्लेजर है, खुशी देता है। इन ए लॉन्ग पोएम सम पार्ट्स डू नॉट गिव प्लेजर। एक लंबी पोयम में, एक लंबी कविता में कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि हमें पसंद ना आए। ड्राइडन फाइंड सच फ्लैट पार्ट्स इवन इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। तो ये जो जॉन ड्राइडन थे, इन्हें जॉन मिल्टन की काफ़ी अच्छी ये शानदार सी लिखी गई है वर्क पैराडाइज लॉस्ट, इसमें भी कुछ कुछ फ्लैट पार्ट्स मिलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक लंबी पोयम में कुछ कुछ पार्ट्स जो कि उतनी शानदार नहीं हो, ऐसा हो सकता है।
उसी रिस्पेक्ट में ये बोलते हैं कि अ पोएम ऑफ एनी लेंथ नाइदर कैन बी नॉर आउट टू बी पोइट्री। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोलरिज द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोज। इनका मानना है कि जो पोइट्री होता है उसका लैंग्वेज प्रोज से थोड़ा अलग होता है, और ये कहते हैं कि आई राइट इन मीटर बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज़ ए लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोज। तो ये कहते हैं कि मैं मीटर में लिखता हूँ, मीटर यानी कि एक सेम रिदम में लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसे प्रोज की तरह नहीं दिखाना है, कुछ पढ़ना नहीं है इसे आपको प्यार से कविता की जैसे प्लेजर लेना है। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट एस.टी. कलरीज वॉज ए वर्सेटाइल लिटरेरी क्रिटिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आखिर में अंत में हम लोग बोल सकते हैं कि एक वर्सेटाइल लिटरेरी क्रिटिक थे इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में। अब इसमें जैसे मैंने यहाँ पे और यहाँ पे यूज किया है एक्सक्लेमेशन मार्क में, मैंने ये जो कोट्स यूज किए ये कोट्स आप लोगों को याद रखने हैं, इससे आप लोगों का मार्क्स अच्छा आएगा। और नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखने हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आंसर लिखना सिखाऊंगा, तो इस वीडियो में तो मैं ये नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट जो आईए रिसर्च पे जो वीडियो आने वाली है इसमें मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा कि आंसर आप लोगों को एग्जाम में लिखना कैसे है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप लोगों को 15 मार्क्स या फिर 14 मार्क्स में से 13 12 ऐसे आप लोगों को स्कोर करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।